सोचो दोस्तों, अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो जो आपकी हर मेहनत देखे, आपको मोटिवेट करे और फिर सक्सेस मिलने पर दिल से कहे आई एम प्राउड ऑफ यू, तो आपको कैसा लगेगा। आज की कहानी में हनुमान जी भी ऐसे ही खुश थे जब श्री राम जी ने उनकी ग्रेटनेस को पहचाना। राम जी की आंखों में आंसू थे मगर दिल में प्यार। और यहाँ पर मैसेज क्लियर है, सक्सेस पर भी हम्बल बने रहो। सुनी प्रभु बचन बिलोकी मुख गात हर्षि हनुमंत, चरण पर्यो प्रेमाकुल त्राहि त्राहि भगवंत। प्रभु श्री राम जी के वचन सुनकर और उनके फेस और बॉडी को खुश देखकर यहाँ पर हनुमान जी खुद ही खुश हो जाते हैं और श्री राम जी के प्रेम में डूबकर हनुमान जी कहते हैं, हे भगवान मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। और इतना कहते ही वह श्री राम जी के चरणों में गिर पड़ते हैं। इस चौपाई को ना हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे जब कोई टीचर, बॉस या पेरेंट्स हमारी मेहनत की तारीफ करते हैं तो हम इमोशनल हो जाते हैं। कभी कभी फिर ऐसा लगता है कि बस इनके चरणों में गिर पड़े और बोलें, बस आपकी वजह से ही सब कुछ पॉसिबल हुआ। यही स्टेट हनुमान जी की भी थी। बार बार प्रभु चही उठावा, प्रेम मगन ते ही उठुब न भावा। यहाँ पर राम जी बार बार हनुमान जी को उठाना चाहते थे, पर हनुमान जी प्रेम में इतना डूबे हुए थे कि उनका उठने का मन ही नहीं हुआ। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिरी सो दशा मगन गोरीसा। यहाँ पर प्रभु राम जी का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। कर कमल मीन्स की दया का हाथ। आप भी जरा सोचिए, हम भी कितने खुश होंगे अगर भगवान जी खुद आकर हमारे सिर पर दया का हाथ रख दे। और इस सिचुएशन को देखकर शिव जी भी प्रेम में डूब गए। एक इसका रियल लाइफ कनेक्शन ये भी है कि जब कोई सीनियर, टीचर या एल्डर हमारे सिर पर हाथ रखकर ब्लेसिंग देते हैं तो वो फीलिंग प्राइसलेस होती है। उस मोमेंट में सारी मेहनत सक्सेसफुल लगती है। सावधान मन करि पुनि संकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। यहाँ पर फिर शिवजी भगवान जी ने अपने मन को कंट्रोल किया और आगे की सुंदर कथा कहने लगे। मीन्स की आगे कथा कंटिन्यू होती है। कभी कभी हमारी लाइफ में भी ऐसे सीन्स आते हैं जो हमें इमोशनल कर देते हैं, जहाँ पर हमें खुद को कंट्रोल करना पड़ता है, जैसे कोई फेयरवेल स्पीच हो या कोई इमोशनल मोमेंट हो। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गही परम निकट बैठावा। यहाँ पर श्री राम जी ने हनुमान जी को उठाकर अपने दिल से लगा लिया, मीन्स की हग कर लिया और अपने पास बिठा लिया। जैसे जब आपका कोई बेस्ट फ्रेंड या हमारे पेरेंट्स हमें हग करके अपने पास बिठा ले, उस कंफर्ट की कोई कीमत नहीं होती। कहूं कपि रावण पालित लंका, केहि विधि देहिउ दुर्ग अति बंका। और फिर यहाँ पर राम जी ने हनुमान जी से पूछा, बताओ हनुमान, रावण की इतनी सुरक्षित लंका, जिसकी चारों ओर गार्ड थे, और उसके किले को तुमने कैसे जलाया। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला बचन बिगत अभिमाना। यहाँ पर हनुमान जी ने समझ लिया कि प्रभु तो अब प्रसन्न हो गए हैं और फिर बिना किसी घमंड के आगे की स्टोरी राम जी को बताते हैं। यहाँ पर बेसिकली हनुमान जी ने श्री राम जी का माता सीता जी के प्रति ध्यान भटकाने के लिए अपने ऊपर ध्यान लाया और ऐसा कहा, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो प्रभु, ताकि जो राम जी का दुख था, माता सीता जी की सिचुएशन देख के जो दुख आया था वो थोड़ा कम हो सके या उससे ध्यान भटक सके। ये सीन ना हम अपनी लाइफ में कितनी बार करते हैं या हमारे लिए कोई करता है, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हो, हमारे बेस्ट फ्रेंड्स हो या टीचर्स हो। साखा मृग के बड़ी मनुसाई, साखा ते साखा पर जाई। यहाँ पर फिर हनुमान जी अपनी बात कंटिन्यू करते हैं बिना किसी एटीट्यूड के। वह बोलते हैं, मैं तो बंदर हूँ प्रभु, बस डाल से डाल ही कूदना जानता हूँ। ये बहुत ही रिलेटेबल है बिना किसी ईगो वाले पर्सन के लिए, जो कहता है मैंने तो बस अपना छोटा सा काम किया है
असली पावर तो आपकी है। नागी सिंधु हाटकपुर जारा, निशिचर गन विधि विपिन उजारा। हनुमान जी यहाँ बोले, मैंने तो बस समुंदर पार करके लंका जलाई और राक्षसों को हराकर अशोक वाटिका उजाड़ दिया। मैंने तो बस इतना ही किया है प्रभु। इस चौपाई को हम समझ सकते हैं जैसे कोई स्टूडेंट कहे, मैंने तो बस एग्जाम लिखी है, पास होना तो भगवान जी की कृपा है। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कुछ मोरी प्रभुताई। हनुमान जी यहाँ बोले, ये सब तो आपका ही प्रताप है प्रभु, इसमें मेरी कोई महानता नहीं। कभी कभी हम भी ऐसे कह देते हैं कि ये जो कुछ भी करवा रहे हैं भगवान जी ही करवा रहे हैं, हमारी तो इसमें कुछ महानता नहीं है, हमें तो कुछ नहीं पता। कभी कभी ना सक्सेस इतनी बड़ी होती है कि हम खुद जानते हैं कि ये सिर्फ हमारी मेहनत नहीं बल्कि पेरेंट्स, टीचर्स, मेंटर्स और भगवान का आशीर्वाद है। तो दोस्तों, हनुमान जी ने लंका जलाई, राक्षसों को हराया, इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया, लेकिन क्रेडिट किसे दिया? केवल श्री राम जी को। यहाँ पर ना लेसन बहुत सिंपल है, जीत बड़ी हो या छोटी, कभी ईगो में मत खोना। सक्सेस सेलिब्रेट करो, लेकिन हम्बल रहना मत भूलना, क्योंकि असली हीरो वही है जो बोल सके, इट्स नॉट मी, इट्स गॉड्स ग्रेस। तो दोस्तों, आज की मेरी डिकोडिंग कैसी लगी है कमेंट्स करके जरूर बताना। इसी के साथ जय श्री राम, जय बजरंगबली।